हेलो बच्चों, एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल गणित विषय का 10वीं कक्षा का 2022 का पेपर। अब हम पेपर के लगभग अंत में आ चुके हैं। देखिए, अभी कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? पहला पार्ट ये कह रहा है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूबिक है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इसमें से प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर दो घन है आपके पास में, एक पहला घन है और एक दूसरा घन है। अब दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेटा मान लो अकेले अगर घन था, उसकी लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a, तो आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आयतन क्या होगा बेटा? a क्यूब, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यस और नो? तो a क्यूब बराबर होगा 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो a बराबर कितना आएगा बच्चों? 4। a बराबर कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 4 है। अब इन दोनों घनों को जोड़ करके एक नया ठोस बनाया गया। तो बेटा अब जब दोनों घनों को तुम जोड़ दोगे तो नए वाले घन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 और 4 कितनी हो गई? 8। तो लंबाई बन गई 8। अच्छा, चौड़ाई तो तब भी 4 रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? तो चौड़ाई तब भी 4 रहेगी, मगर जो ऊंचाई है वो भी 4 रहेगी। तो L भी 8 हो जाएगा, B हो जाएगा 4 और H कितना? 4। तो अब आपके पास जो नया वाला घन बना है, ये घन नहीं है, घनाभ है। क्या है ये? घनाभ, क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। ये वाली भुजा 8 हो गई है, ये वाली भुजा अभी भी 4 है और ऊंचाई भी कितनी है? 4। कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2L इंटू बी, बी इंटू एच और L इंटू एच। होता है कि नहीं होता? तो चलिए, 2 पहला L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 गुणे 4 कितना? 32। फिर 4 गुणे 4 कितना? 16। और फिर L इंटू एच, 8 गुणे 4 कितना? 32। क्लियर? तो 32 32 64, 64 और 16 कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। तो आंसर आ गया 2 गुणे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले शंकु बनाया था। क्या बनाया था? शंकु की ऊंचाई कितनी थी? 24। शंकु की ऊंचाई कितनी थी? और इसकी त्रिज्या कितनी थी? 6। त्रिज्या कितनी थी? 6 त्रिज्या थी। अब बेटा क्या किया, एक बच्चे ने लिया और इसका बेटा लुड़िया बना दी, इसको गोल कर दिया। समझ गए? क्या बना दिया? इसका लड्डू बना दिया। क्या बना दिया? लड्डू। लड्डू किस आकार का होता है? गोले आकार का। किस आकार का? तो ये देखो, ये गोले आकार में इसने इसका लड्डू बना दिया है। ठीक है। अब कह रहा है इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। गोले की क्या ज्ञात करना है? तो मुझे बताइए, जब ये इसमें बदलेगा तो जितना इसके अंदर मिट्टी थी उतनी पूरी की पूरी मिट्टी इसके अंदर चली गई कि नहीं चली गई? और मिट्टी कहाँ भरी होती है? आयतन में। कहाँ भरी होती है? मतलब बेटा जितना शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के। किसके आयतन के? होगा कि नहीं होगा? तो शंकु का आयतन किसके बराबर होगा बच्चों? गोले के आयतन के। राइट। तो शंकु का आयतन कितना है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर, त्रिज्या बदल देना, इसकी स्मॉल आर ले लो, इंटू स्मॉल आर क्यूब। ठीक है। चलिए, 3 से 3, पाई से पाई। अब देखिए आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे? 6। रेडियस कितनी इसकी? 6। तो 6 गुणे 6 एक बार, और ये कितने बार? 4 बार, बराबर 4r क्यूब। ठीक है बेटा। 4 से 24 कितने बार कटेगा? 6 बार। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर r का क्यूब। क्या मैं इसको 6 क्यूब लिख सकता हूँ? ये r क्यूब है, क्यूब से क्यूब। r बराबर कितने सेंटीमीटर? तो सही है, इसका उत्तर आ चुका है। गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी? 6 सेंटीमीटर। नोट करें, जिनका सही 4 में से 4। अगले सवाल में देखिए 23वां नंबर। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दी गई है। माध्य साक्षरता ज्ञात करिए। चलिए करिए इसको।
तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल। क्या बनाना पड़ेगा? वर्ग अंतराल यहां पर दिया गया है, जो आपके पास अंतराल दिए गए 45, 55, 45 से लेके 55, अगला बोलो 55 से लेके 65, फिर क्या है 65 से लेके 75, 75 से लेके 85 और लास्ट 85 से लेके 95। अब देखिए यहां पर आएगा वर्ग चिन्ह। क्या आएगा? वर्ग चिन्ह। तो जोड़ करके आधा कर दीजिए, 45 और 55 के जोड़ करके बोलो कितना आएगा? 50, अगला 60, फिर 70, फिर 80 और फिर कितना? 90। अब ये देखिए ये बन गया है xi। क्या बन गया है ये? xi। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा लग रहा है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, 11, 8 और कितना? 3। ये है क्या? फ्रीक्वेंसी fi, फ्रीक्वेंसी fi। अब क्या बनेगा बेटा? fi xi। क्लियर? तो fi xi देखिए मिलाइए, 5, 50 गुणे 3 150, 600, 770, 640 और 270। चलिए टोटल जोड़ लीजिए, कितना आएगा बताइए? सिग्मा fi xi कितना आ रहा है? 2430 आ रहा है। और बटे कुल फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi कितना दिया गया? कुल कितने लोग हैं? 35। कितने हैं? 35। आप जोड़ करके भी देख लीजिए, इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। तो x बार का मान क्या होता है? माध्य का मान सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो 2430 अपॉन में कितना आएगा? 35। हल करिए, कितना आ रहा है? 2430 को 35 से काटिए, 5 5 से काट दीजिए, 2430 भागे 35, उत्तर आएगा 69.42। 69.42 राइट है, 69.42। नोट कर लें। चलिए बच्चों देखिए, इसका बहुलक ज्ञात करना है 20 परिवार के लिए। तो बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला बहुत ही सरल होता है, वही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले ढूंढते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। बोलो ये क्या होगी? f1। क्या होगी? ये क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? f2। ठीक है, अब लगा देंगे सूत्र। और ये कहलाएगी बहुलक कक्षा। क्या कहलाएगी? तो बहुलक कक्षा से L पता चलता है। तो L बराबर कितना है? 3। चलिए सूत्र लगाइए। बहुलक का सूत्र, मोड का सूत्र होता है L प्लस f2 माइनस f1 अपॉन 2f2 माइनस f1 माइनस f0 इंटू कितना? चलिए सूत्र लगा करके निकालिए बहुलक का मान। तो बच्चे इसके बहुलक का मान आएगा कितना? 3.286। और देखिए आपका मान इस कक्षा के अंदर आएगा, 8 बहुलक क्लास है, तो 3 से 5 के बीच आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, मान होगा 3.286।